स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान। वाचन हर्षपाल का है। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मुझे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिकादीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंख लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटियामेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकीदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पानी पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं और एक हल्की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सहमति अब भी एक सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो कुछ कहता है बघेल कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता था, कुंवर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक माह में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीके पिलाता, कभी गुर्ज का सब, कभी गदापूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरकू को विश्वास हो गया कि अब चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवाई खाए अच्छे ना होंगे, कुकेन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिकादीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन दवाई खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देखना एक बात है, दवा लाकर देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिकादीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहा। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वो दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। कालिकादीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा लेता। यूं तो उसे सूझता ही न था कि दवा पैसे के बिना न आती, या वह पैसे को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भांग की नालियां बही।
कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि बुड्ढे को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता, लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध में ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में ही फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशागी देने को तैयार था, कोई नजराने की दुगनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओमकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु जब गिरधारी किसी कार्य से निवृत्त हो गया तो चैत का महीना भी समाप्त होने आया। तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का तो सहारा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओमकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, तुम्हारे खेत हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता है, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो सब जमीन की दरें कितनी बढ़ गई हैं। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटी का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जत्था थी दादा के काम में उठ गई, अनाज खलियान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी तो अच्छी न हुई, रुपये कहाँ से लाऊं? ओमकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, न तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं बेल बगिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत ना होगी। ओमकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते हो कि हम ये रुपये लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपये डालियों में उड़ जाते हैं, जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लक्सर आ गया। अब मेरे मेहमान होते हैं, अगर मैं करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों का कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इस तरह रक्षत खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपये सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा, नजराने के एक भी पैसे की रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोत पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू में न था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला कौन है? और फिर माँ बाप दादाओं का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन इन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 40 रुपये सिर पर चढ़े हैं और वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं तो उन्हीं को बेचता।
ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़वाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद नहीं आती। खेतों के निकालने का ध्यान आते ही उसके हृदय में ऊक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों तक जोता, जिसके खाद से पाटा, जिसकी मेड़े रखी, जिसमें मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरे उठाएंगे। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उसकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उसका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। इसके नाम उसकी जीवा पर इस तरह आते जिस तरह अपने तीनों बच्चे के। कोई 24 या कोई 22 था, कोई नाले वाला, कोई तेलाया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेत का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हों, मानो उसके भले बुरे के साथी हों। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे और मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिया। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलक बिलक रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता मानो हरकू आज ही मरा। लेकिन सुभागी यो चुप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लधेड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले जाते हैं, देखे कैसे कौन हमारे खेत के हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने भी उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में यह चाड़ उतरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरा पैदा करती है, वृक्षों की जड़ों से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा। अब यह जीवन कैसे कटेगा। ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक ग्रस्त था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, परमान था। नाई, बढ़ाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसे की बात पूछेगा, कौन उसके द्वार आवेगा। अब इसे किसके बराबर बैठने का अधिकार है, किसके बीच बोलने का हक है। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लावेगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था। अपने लहराते हुए खेतों को देखकर फूले न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब जत्था कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी।
गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अगर कोई समझता कि तुम्हें क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने पैसे उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने इस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उत्कीर्ण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया। क्या मरने के पीछे उन्हें पिंड पानी को तरसा था? इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ गया। आकाश में घटा छाई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बड़ाई हलों की मरम्मत करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुठैया टूट गई है, उसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सहला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ता हुआ बढ़ाई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, गिलानी से सिर झुक गया, आंख भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता है। कहीं सलाह होती है कि खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती कि अब पानी बहुत बरस गया है, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और उधर उधर की बातें करने लगे। बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे? निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें पैसे देने हैं कि नहीं? 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अगोरे बैठे रहें? गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब, जैसे इन दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी बुनबुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर में ही रह जाएं, कभी कभी आंखों से देख लिया करूंगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपये देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल जी, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नसील न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला। 10 रुपये की जोड़ी 8 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पसूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपये गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विस्मय नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेत के कमाने वाले, ये मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए रात पहर उठकर छांटी काटता था, जिनके खाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा करी थी, जिनके लिए सारा घर दिन भी हरियाली उखाड़ता करता था। ये आशा मेरी 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे हाथ आज मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपये गिनकर रख दिए तो बैलों को लेकर चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर
खूब फूट फूट कर रोया, जैसे एक कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस के लकड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठकर द्वार की ओर ताकने लगी। सहसा उसके पैरों की आहट महसूस हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर जाओ, वहाँ क्यों खड़े क्या कर रहे हो? आज सारा दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वे गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिरी पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुंची। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जाई, वही पगड़ी, वही सोठा। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़ गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन की चीख निकल गई और हाल बैल वहीं छोड़ भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेत में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 3 महीने हो चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जोहों के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ आदर नहीं। अब यह मजदूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायतों में नहीं बैठती। वह अब मजबूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसका केवल अपने खेतों के देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गिरधारी के होते हुए गांव के लोग अब उन खेतों का नाम नहीं लेते। वे डरते हैं उन खेतों की तरफ जाने से। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान। वाचन हर्षपाल का था।